मुल्तान पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी। शहर के 485 में से 101 जुलूस हसास करार, 1533 में से 355 मजालिस हसास, 7000 से जायद अफसरान व अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सीपीओ मुल्तान की ज़ेर निगरानी स्पेल स्क्वाड सर्च ऑपरेशन पर मामूर। मजालिस और जुलूस रूट्स पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, ड्रोन कैमरों से कवरेज और निगरानी के लिए कंट्रोल कायम होगा। आपको बता रहे हैं, मुल्तान पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। शहर के 485 में से 101 जुलूस हसास करार दे दिए गए। 1533 में से 355 मजालिस हसास करार दे दिए गए। 7000 से ज्यादा अफसरान व अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सीपीओ मुल्तान की ज़ेर निगरानी स्पेल स्क्वाड सर्च ऑपरेशन पर मामूर। मजालिस और जुलूस रूट्स पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, ड्रोन कैमरों से कवरेज और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम्स कायम होंगे। मुहर्रम में अमनो अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। रहीमिया खान में अमनो अमान की बहाली के लिए इंतजामिया मुतहरिक। शहर में 457 मजालिस और 226 जुलूस निकाले जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ रहीमिया खान का शहर के इमाम बारगाहों का दौरा, डीसी का दीगर अफसरान के हमरा जुलूस रूट्स का मुआयना। डीपीओ का कहना था कि सिक्योरिटी पर 1800 पुलिस अफसरान व अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मुआवनत के लिए 1566 रजाकार भी फराइज सरंजाम देंगे। पुलिस का जिला इंतजामिया और दीगर इदारों से बाहमी राब्ते के लिए मिसाली है। मुहर्रम उल हराम में किसी को शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में पूरी तरह अलर्ट है। मुहर्रम में अमनो अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। शहर में 457 मजालिस और 226 जुलूस निकाले जाएंगे। डीसी का दीगर अफसरान के हमरा जुलूस रूट्स का मुआयना। सिक्योरिटी पर 1800 पुलिस अफसरान व अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। डीसी की जानिब से ऐसा कहा गया। मुआवनत के लिए 1566 रजाकार भी फराइज सरंजाम देंगे। पुलिस का जिला इंतजामिया और दीगर इदारों से बाहमी राबता मिसाली है। मुहर्रम उल हराम में किसी को शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिला इंतजामिया मुहर्रम उल हराम में पूरी तरह अलर्ट है। मुहर्रम उल हराम का आगाज शहदाए करबला की याद दिलाता है। अज़ादाराने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मुहर्रम उल हराम का इस्तकबाल अलम कुशाई करके करते हैं। अल्लामा गुलाम मुस्तफा अंसारी कहते हैं, वाक़या करबला हमें बातिल के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का आगाज होते ही अज़ादाराने हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से घरों में आलम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन के सरबरा अल्लामा गुलाम मुस्तफा अंसारी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम का आगाज होते ही शोहदाए करबला की याद ताज़ा हो जाती है। घर पर सियाह अलम लगाकर मुहर्रम का इस्तकबाल करते हैं। जंगे करबला में यह अलम में हुसैनी लश्कर के सिपा सलार हजरत अब्बास ने उठाया था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम आज बुलंद कर दिया गया है और इसको रंग भी इसका बदल दिया गया है। इसका स्याह रंग में इसको बदला गया है ताकि अय्याम अज़ा की ये रहनुमाई करे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 2.25 महीने 8 रबीउल अव्वल तक स्याह अलम ही रहेगा। उसके बाद रबीउल अव्वल में इसको बदल दिया जाएगा। अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी का मजीद कहना था कि वाक़या करबला हमें बातिल के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी एक फ़िरके के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए थी। गमे हुसैन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस तरह सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के ज़रिए अलम इस्लाम को जो बुलंद रखा और ये हमेशा बुलंद रहेगा। और जब तक ये अलम बुलंद रहेगा, सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ईसार और वफादारी की हमेशा याद ताज़ा होती रहेगी। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान।
अब आपको बताएं, प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग की शिकायत पर सख्त नोटिस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहसिन नकवी के FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। FIA हकायक की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी। प्रोटेक्टेड को नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की फहरिस्त में शामिल करना किसी सूरत कबूल नहीं है। ओवर बिलिंग से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से सार्फिन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। और आपको बता रहे हैं, प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग की शिकायत पर सख्त नोटिस। कहना था कि ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म है। मोहसिन नकवी के FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए गए। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाएगा। जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। FIA हकायक की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी। उधर अलीपुर में बेनजीर एहसास कफालत प्रोग्राम से इमदादी रकम की कटौती का इंकशाफ हुआ है। इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO की करप्शन का पर्दाफाश हो गया। रोही ने मुस्तकीन के हक पर डाका डालने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO की ऑडियो रिकॉर्डिंग रोही को मौसूल हुई। ऑडियो में इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO को मीटिंग का अहवाल देते सुना जा सकता है। खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने पर फी कार्ड 130 रुपए कमीशन तय पाया गया है। अलीपुर में बेनजीर एहसास कफालत प्रोग्राम से इमदादी रकम की कटौती का इंकशाफ हुआ है। रोही ने मुस्तकीन के हक पर डाका डालने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। ऑडियो में इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO को मीटिंग का अहवाल देते सुना जा सकता है। खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने पर फी कार्ड 130 रुपए कमीशन तय पाया गया। BDO का रिकॉर्डिंग में एतराफ था कि रकम से कटौती करने पर कमीशन कम करने का कहा गया है। रिटेलर्स रोजाना जितने कार्ड लगाएंगे उनकी रिकवरी शाम को कर ली जाएगी। करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले, इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO की करप्शन का पर्दाफाश हो गया। अलीपुर में रोही ने मुस्तकीन के हक पर डाका डालने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। बेनजीर एहसास कफालत प्रोग्राम से इमदादी रकम की कटौती का इंकशाफ हुआ है। इंचार्ज डिवाइस रिटेलर्स BDO की ऑडियो रिकॉर्डिंग रोही को मौसूल हुई, जिसमें मीटिंग का अहवाल देते सुना जा सकता है। खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने पर फी कार्ड 130 रुपए कमीशन तय पाया गया। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नामंजूर। मुल्तान के ताजर महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफी की क़यादत में 14 नंबर चुंगी में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्तान के ताजिर बिजली और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक की क़यादत में एहतजाज किया। 14 नंबर चुंगी पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। नायब सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हाजी असगर अकबर का कहना था कि वो आवाम की खातिर सड़कों पर आए हैं। अभी तो हम छोटे छोटे एहतजाज कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हमने पहिया जाम हड़ताल भी करनी है। हमने अपने लिए नहीं कुछ भी करना, हमने हमारी गरीब आवाम के लिए करना है। हमारी मार्केटों के अंदर जितने भी मुलाजिम लग रहे हैं उनकी तनख्वाहें 20,000 है, 25,000 है, उनके बिल 40-40 हज़ार रुपए आ रहे हैं, तो वो मर रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, हमारे पास आके रो रहे हैं वो। सदर नवाज शहर मेन बाजार हसन रजा कुरैशी का कहना था कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। इस हालात में, इस महंगाई में जब गरीब का चूल्हा बिल्कुल ही बंद होगा तो वो क्या करेगा। हमारे पास हमारा हक एहतजाज ही है और एहतजाज को करके हम इंशाअल्लाह ये मनवा के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। सदर जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम, जिलाई सदर शेख ताहिर अमजद समेत दीगर ताजी रहनुमा भी एहतजाज में शरीक हुए। कैमरामैन आसिफ सदीकी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त। अदरक 570 के बजाय 4,750 और लहसुन 270 के बजाय 450 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है।
ملتان میں سبزیاں اور پھل بدستور مہنگے داموں فروخت، سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق۔ سبز مرچ 80، پیاز 96 کی بجائے 160 اور ٹماٹر 150 کی بجائے 250 روپے کلو فروخت۔ اروی 140، بھنڈی 120 اور کریلا 100 روپے کلو دستیاب۔ دسہری آم 250، چونسا، سندھڑی، لیچی، خوبانی اور پپیتا 300، انگور 400 روپے کلو جبکہ کیلا 160 روپے درجن فروخت۔ آلو بخارا 400، فالسا اور گرما 200 جبکہ تربوز 60 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے سبزیاں اور پھل سستے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ رانا بلال یونس، روہی، ملتان۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ 2 کوٹا چوک کی سڑک پر گزشتہ رات ہونے والی بارش کا پانی جمع، نکاسیات نہ ہونے کی وجہ سے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی کی نااہلی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کا پانی تاحال شہر کی بیشتر سڑکوں پر جمع ہے۔ 2 کوٹا چوک میں دورویا سڑک پر کئی فٹ گٹروں کا پانی موجود ہے۔ تعفن کے باعث سانس لینا محال ہے۔ 3 بجے سے بارش ہوئی ہے اور اب دن کے 3 بج گئے ہیں، اب 12 گھنٹے ہو گئے لیکن حکومت کی طرف سے یہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آپ کے سامنے رکشے، موٹر سائیکل سب خراب ہو رہے ہیں، پانی کے اندر جا رہے ہیں، عوام کو تنگی کا سامنا ہے۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہم اس کا جلد سے جلد کوئی حل نکالیں۔ کل رات سے 3 بجے سے بارش ہوئی ہے، اب شام کے 3 بج چکے ہیں، یہ پانی کا بھی انتظام کہیں کوئی نہیں آیا یہ نکالنے کے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے سیوریج لائنوں کی صفائی نہیں کی گئی۔ بارشوں کے الرٹ کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ ہمارے دنیا پور شہر میں رات بارش ہوئی تھی اور ابھی تک کوئی نکالنے نہیں ہے۔ شام ہو چکی ہے، عوام نکلنے کے لیے بہت تنگ ہے، لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ پانی جلد سے جلد نکالا جائے، عوام کے لیے کوئی ریلیف ہو۔ ہمارے نمازی بندے ہیں اور نماز کے کپڑے ہیں، راستہ ہے نہیں۔ آپ صرف یہ مہربانی کیجیے گا، عملے سے گزارش کیجیے گا کہ یہاں پہ پانی کا کوئی سسٹم کریں، اس کو پانی کو نکالیں باہر۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی ٹی وی، دنیا پور۔ بارش نے ہارون آباد انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ ٹی ایم اے کی اپنی عمارت میں پانی داخل ہو گیا، شہر کے متعدد علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہارون آباد میں صبح سویرے ہونے والی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب، گلیوں اور بازاروں میں 3 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی کی اپنی عمارت بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئی۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اور ٹی ایم او صاحب جو ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہے، نہ پانی کی نکاسی کے لیے یہ شہر کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ اور مین سڑک ہے شہر کی جو قائد اعظم روڈ اور ٹی ایم اے کا دفتر اور عدالتیں اسی روڈ پہ ہیں، تھانے اسی روڈ پہ ہیں اور یہ تمام مکمل طور پر یہ ڈوبا ہوا ہے، کم سے کم 2 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین علی شان کے ساتھ شرجیل ہاشر، روہی، ہارون آباد۔ آپ کو بتائیں ملتان انتظامیہ کی نااہلی، ممتاز آباد کا گول پلاٹ گراؤنڈ ویران ہو گیا۔ گراؤنڈ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر موجود جبکہ بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ممتاز آباد کے گول پلاٹ گراؤنڈ ملتان انتظامیہ کی نااہلی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گراؤنڈ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، بیٹھنے کے لیے بنائے گئے بینچز بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ چاروں طرف گندگی کے ڈھیر ہیں، آپ بھی دیکھ لیں، بارش آتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر، اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ صفائی کا بہت ناقص انتظام ہے، جنازے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، نماز عیدین کے لیے ہماری بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی انتظام کوئی نہیں کرتا ہے یہاں پر۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ سے بارش کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا۔ عرصہ دراز سے گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار ہے، بینچز کے ارد گرد کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے ہیں، ہفتوں تک کوئی صفائی کرنے نہیں آتا۔ ہمارے بچے بھی پریشان ہیں، یہاں مٹی گرد و غبار، بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، اور ادھر جو لیڈیز وغیرہ آتی ہیں ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، وہ یہاں کافی پریشان ہوتی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے گول پلاٹ گراؤنڈ کو اصلی حالت میں بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان میں سماجی تنظیم سانچ پریت آرگنائزیشن اور یونیسیف کے زیر اہتمام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف اداروں میں فرنٹ لائن ورکرز شریک ہوئے، شرکاء کو صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کی روک تھام بارے آگاہی دی گئی۔ ملتان میں سماجی تنظیم سانچ پریت آرگنائزیشن اور یونیسیف کے زیر اہتمام صنفی تشدد کی روک تھام کے بارے میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ سوشل ویلفیئر، چائلڈ پروٹیکشن، ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ورکرز نے شرکت کی۔ شرکاء کو خواتین اور بچوں پہ تشدد کی روک تھام کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ آج کی جو ٹریننگ ہے نا، اس میں جینڈر بیس وائلنس کے اوپر ہم نے سیکھا ہے، اور یہ سانچ پریت اور یونیسیف کے تعاون سے یہ ٹریننگ ہو رہی ہے،
और इसमें बहुत अच्छी इसलिए भी है कि हमारे नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल है 900 और उसमें तकरीबन 850 के करीब ख़वातीन टीचर्स हैं। तो ये हम हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर साहब भी इधर आए हुए हैं, तो हम उनके ज़रिए ना टीचर्स को हम ट्रेनिंग करवाएंगे और उसके ज़रिए बच्चों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ट्रेनर्स ने मुख्तलिफ मशकों के जरिए सिनफी बुनियाद पर होने वाली ज्यादतियों और इनकी रोकथाम के बारे में आगाह किया। इनका कहना था कि इस तरह की वर्कशॉप फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बहुत अहम है। सारी ट्रेनिंग का मकसद इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयार करना है कि वो कम्युनिटीज़ में जाके उनकी तरबियत करें, और इसमें पेरेंटिंग ग्रुप्स हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ हैं। जब ये फ्रंट लाइन वर्कर्स ये तरबियत ले लेंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो कम्युनिटीज़ में जाके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जो सिर्फ के हवाले से काबिल कबूल हो। शुल्का का कहना था कि लोगों को काउंसलिंग करके इन्हें सिनफी तशद्दुद से बचाया जा सकता है। ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलिशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान की खास सौगात शरबत घड़ल। गर्मी की शिद्दत में शरबत घड़ल का इस्तेमाल जिस्म में तरोताजगी का एहसास पैदा करता है, जो न सिर्फ गर्मी का तोड़ है बल्कि ब्लड प्रेशर समेत कई जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी है। डेरा गाजी खान की खास सौगात शरबत गड़हल, जो न सिर्फ जिगर की गर्मी का तोड़ है बल्कि मैदा, दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। शरबत गड़हल का खट्टा मीठा जायका और खुशबू अपनी मिसाल आप है, जिसे पीकर जिस्म में तरोताजगी का एहसास पैदा होता है। हकीम मुख्तार हुसैन भुट्टा कहते हैं कि 1910 में मेरे दादा ने पहली बार शरबत गड़हल तैयार किया, जो खास तौर पर जिगर की गर्मी के खात्मे के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ। ये यहाँ पे बैठते, ये 71 साल इसी दुकान पे बैठे हैं, 58 साल मुझे हो गया इस दुकान पे कारोबार करते हुए। गड़हल शरबत जो है इसको अंग्रेजी में रेड रोज भी कहते हैं, चाइना रोज भी कहते हैं, उर्दू में गड़हल कहते हैं, मुल्तानी में से होटल कहते हैं। जो वो कहते हैं होटल का शरबत बहुत ठंडा है। हकीम मुख्तार हुसैन के बेटे सिराज भुट्टा का कहना है कि वैसे तो हमारे पास मशरूबात की ढेरों अक़साम हैं, लेकिन शरबत गड़हल ना सिर्फ डेरा गाजी खान बल्कि पाकिस्तान भर के लोगों के लिए एक खास तोहफा है। तासीर में दिल बहार और जाँफिजा शरबत गड़हल का इस्तेमाल गर्मी के तमाम तकालीफ को दूर करता है। सारे को काफ़ी सारे शरबत होंगे, जिस मर्द की तुस आखो हूँ मर्द सारे को शरबत है पिया, सारे स्पेशल शरबत है। शरबत गड़हल है, इमली आलू बुखारा है, बादाम है पिया, उवें सारे को काफ़ी सारे हैं पैसे। अल्लाह पाक का शुक्र है पिया, DG खान दे विच गर्मी का एक तोहफा है अवाम की ते, अवाम की मुहब्बत है पी, जेरे सारू आउंदे मुहब्बत ही मुहब्बत हैं पे, जेरा एक दफ़ा पी करी वेंदे अल्हम्दुलिल्लाह वो वला वला आख दे के सब कोई चीज़ की तलब थी है, सब कुछ चाहिए है। डेरा गाजी खान की खास सौगात शरबत गड़हल ना सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर के अवाम जो है गर्मी के तौर के लिए इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन मुजतबा सरोर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान।